हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मैजिक क्लासेस में। मैं हूं दिनेश कुमार। हम सब लोग मिल करके जो डिस्कस कर रहे थे सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके में जो एग्ज़ाम में जो मैथ की क्लासेस हैं, मैथ के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो मैथ में नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं उसके बारे में हम क्या कर चुके हैं, पिछली कक्षाओं में डिस्कस कर चुके हैं। जो मेरी पहली क्लास और दूसरी क्लास, दो क्लास है, आप सब लोगों ने देखा होगा, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। किस किस तरीके के नंबर होते हैं, उनको कौन से नंबर होते हैं, किस तरीके से पहचानेंगे और उसको किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उसी श्रृंखला में हमने जो होल्स नंबर्स थे उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर चुके थे। जो संवरक थी, जो वहाँ पे क्या कौन सी थी, साहचर्य वाली का डिस्कस कर चुके थे, और एक क्रम विनिमय। क्रम विनिमय जो गुण क्या होता है और साहचर्य गुण क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में। आज हम यहाँ मेरी तीसरी क्लास है जो हम सब लोग डिस्कस करेंगे मिल करके। उसके आगे अगली वाली प्रॉपर्टीज़, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जो नेक्स्ट मेरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है, उसको क्या बोलते हैं, संवरक गुण। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं संवरक गुण। उसमें हम क्या करते हैं, संवरक गुण में क्या करते हैं कि उसमें दो तरीके से सॉल्व करते हैं या दो तरीके से काम करती है। कैसे, एक ऐड के रूप में, दूसरा क्या सब्ट्रैक्शन के रूप में। ये जो संवरक प्रॉपर्टीज है इसको क्या दो तरीके से काम करती है कि एक तो ऐड के रूप में, दूसरा क्या मल्टीप्लाई के रूप में काम करती है। ऐड के रूप में कैसे, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से सॉल्व होगी कि जो यदि कोई होल्स नंबर्स है, क्या है, दो होल्स नंबरों को हम क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, जो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, होल्स नंबर ही निकलेगा। क्या है, एक पहला होल्स नंबर फिर दूसरा होल्स नंबर को क्या कर दिया जाए, आपस में ऐड कर दिया जाए, तो मेरा आंसर जो निकलेगा वो होल्स नंबर ही निकलेगा। क्या निकलेगा, होल नंबर ही निकलेगा। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कैसे कि यदि हमने 2 और 3 को ले लिया, एक होल्स नंबर 2 लिया, दूसरा क्या ले लिया, 3 ले लिया, इसको आपस में ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, होल्स नंबर ही निकल के आ गया। दोनों को ऐड करने पे हो गया 5 भी हमारा क्या है, एक होल्स नंबर है। इस तरीके से होल्स नंबर होते क्या, हम यहाँ पे समझ लेंगे। होल्स नंबर क्या होते हैं कि होल्स नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से सारे क्या होते हैं, होल्स नंबर होते हैं और अनंत तक जाते हैं। इस तरीके से क्या है, इसके अंतर्गत जो नंबर आने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, होल्स नंबर कहते हैं। जो 0 से स्टार्टिंग होती है और अनंत तक जाते हैं और नंबर क्या कहलाते हैं, होल्स नंबर कहलाते हैं। तो 2 और 3 हमारे क्या है, होल्स नंबर्स हैं। इनको हमने ऐड कर दिया तो क्या मेरा आंसर है, होल्स नंबर है। दूसरा क्या है, इन नंबरों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई, होल्स नंबरों की क्या कर दें, मल्टीप्लाई है, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, होल्स नंबर ही आएगा। या 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 क्या निकल के आएगा, एक होल्स नंबर ही आया। तो इसमें इस गुण में क्या समझना है, एक तो मल्टीप्लाई दो तरीके से काम करता है, एक तो मल्टीप्लाई, दूसरा क्या है, ऐड के रूप में काम करता है। ऐड में क्या करते हैं, दो होल्स नंबरों को ऐड कर दिया जाए तो हमारा आंसर होल्स नंबर ही निकल कर आता है। और जो दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरा नंबर क्या होता है, होल्स नंबर ही निकल के आता है। इस तरीके से आंसर में होल्स नंबर दोनों में क्या आता है, ये दो होल्स नंबरों को प्लस किया जाए तब भी क्या हो जाएगा, आंसर होल्स नंबर आएगा। यदि क्या कर दिया तो दो नंबरों की, होल्स नंबरों की मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा आंसर भी होल्स नंबर आएगा। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी काम करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मेरी है, जो जिसको चौथी प्रॉपर्टी बोला जाता है, उसको वितरण गुण बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस तरीके से हम क्या है, इसमें किस तरीके से काम किया जाता है, इसमें ये होता है, इसमें क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई और ऐड दोनों तरीके से काम करते हैं। इसमें क्या होता था, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ऐड अलग होता था, मल्टीप्लाई अलग होता था, दो तरीके से अलग अलग काम करती थी ये प्रॉपर्टी। इसमें क्या होती है, दोनों मिक्स प्रॉपर्टी होती है। एक क्या होती है, प्लस भी साथ में चलता है और मल्टीप्लाई भी साथ में होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक मल्टीप्लाई, कोई नंबर से लिख, होल्स नंबर या होल क्या मतलब, होल नंबर जो होता है वो क्या कर दिया जाता है, बाहर लिख दिया जाता है, उसकी मल्टीप्लाई की जाती है। अंदर जो ब्रैकेट में नंबर होते हैं उसमें क्या प्लस का साइन लगा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरीके प्रॉपर्टी को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या है, ये ए को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, बी प्लस सी को, तो किस तरीके से, तो हम ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से भी करेंगे, ए की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, सी से भी करेंगे। किस तरीके से समझ लेते हैं, ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से भी करेंगे, फिर ये प्लस का साइन लगा तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सी से करेंगे,
ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सी से। यहाँ पे देखिए ए 2 बार आ गया है, क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था तो एक जो बाहर था ए को क्या करेंगे 2 बार इंटू करेंगे जो अंदर वाला नंबर लिखा होगा। ए की इंटू किससे करेंगे, बी से, फिर ए की इंटू किससे करेंगे, सी से। इस तरीके से ये फार्मूला काम करता है। इसी फार्मूले बेस में हम एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, हमने यहाँ पे कोई नंबर्स ले लिया, 2 ले लिया इंटू 1 + 3, ये हमने नंबर ले लिया, सॉल्व करेंगे। 2 की इंटू किससे करेंगे, 1 से करेंगे। 2 की इंटू किससे करेंगे, 1 से। 2 × 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 इंटू किससे करेंगे, 3 की। 2 × 3 की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 साइन आ गए। क्या कैसे आ गए, एक तो इंटू का साइन है, फिर प्लस का साइन है, फिर इंटू का साइन है। तो हम जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उन चीज़ों को। तो इस पे एक हम छोटी छोटी कक्षाओं में 3-4 कक्षाओं में या 5 कक्षाओं में हमने पढ़ा होगा बोर्ड मास का फार्मूला। बोर्ड मास का फार्मूला हमने पढ़ा होगा। ये किस तरीके से काम करता है, बोर्ड मास फार्मूले से। बोर्ड मास फार्मूला क्या होता है, बी से क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कोई भी ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब ऑफ को हटाते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये फार्मूला इस तरीके से काम करता है। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, फिर ऑफ हटाएंगे, फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये क्रम से काम होता है। उसी तरीके से हम कहाँ, यहाँ पे 2 साइन है तो हम सबसे पहले क्या है, इंटू करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इंटू का साइन पहले आ रहा है, फिर ऐड आ रहा है। तो इस तरीके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबरों की। तो हमने 2 और 1 की मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 2 ही आया। प्लस का है तो प्लस लगा लेंगे। 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा निकल के कितना आएगा, 8 आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी काम करती है। और नेक्स्ट जो मेरी प्रॉपर्टी है, तत्समक प्रॉपर्टी। क्या है तत्समक प्रॉपर्टी, क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये किस तरीके से काम करती है, इसमें क्या होता है, होल्स नंबर्स को क्या कर दिया जाता है, 0 से प्लस कर दिया जाता है। इसमें भी 2 कंडीशन होती है। जिस तरीके से इसमें कंडीशन होती थी संवर्ग में, उसी तरीके से इसमें भी कंडीशन 2 होती है। एक प्लस की कंडीशन होती है, दूसरी क्या होती है, मल्टीप्लाई की कंडीशन। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्लस जब किया जाता है तो 0 प्लस किया जाता है, किसके साथ में, एक होल नंबर को हम 0 से जब प्लस कर देते तो वही होल नंबर आंसर आता है। इसमें क्या करते हैं, एक होल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो वही नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एक होल्स नंबर ले लिया 5 को हमने क्या कर दिया, 5 में हमने क्या कर दिया, 0 को प्लस कर दिया। 0 को प्लस कर दिया तो आंसर हमारा निकल के आएगा 5 आएगा। यदि हम 5 में क्या कर दें, 5 की इंटू 1 से कर दें तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये कंडीशन इस तरीके से लागू करती है। तो हम सब लोग इन चीज़ों को क्या कर देंगे, एक कॉपी में नोट करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसी बेस पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से कोई एक से प्रॉपर्टी, कोई ना एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे प्राइमरी लेवल में हो चाहे जूनियर लेवल में है। ये सारी प्रॉपर्टी दोनों में काम करती है। नेक्स्ट मेरी प्रॉपर्टी जो है वो व्युत्क्रम प्रॉपर्टी है, इन्वर्ज प्रॉपर्टी है। इसको किस तरीके से काम करती है, जो होती इसमें क्या होती है कि एक होल्स नंबर जो होता है प्लस होल्स नंबर वो माइनस होल नंबर से क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। वही नंबर पॉजिटिव होता है उसको क्या कर देते हैं, नेगेटिव के साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मेरा आंसर जो निकल के आता है वो 0 निकल के आता है। जैसे हम समझ लेंगे, यहाँ पे समझेंगे। जैसे क्या होता है, कोई हम एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे हम ले लिया 3 को हम -3 प्लस कर दिया। हमने प्लस लिया, एक नेगेटिव लिया, फिर नेगेटिव का मतलब वही नंबर नेगेटिव लेंगे, फिर उसको क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है, 0। किस तरीके से, 3 प्लस माइनस जब 2 होते हैं तो वहाँ पे माइनस में बदल जाते हैं। और तो 3 से माइनस किया, 3 से 3 निकल जाएगा तो कितना आएगा, 0। इस तरीके से ये आंसर क्या आ जाता है, 0। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से काम करती है। तो हमने एक एक करके क्या करें, ये सारी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगली क्लास में हमने जो क्वेश्चन बनते हैं किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम
सब लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा, और यह समझ में आया है तो आप सब लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।